कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेठी के विभिन्न सिद्धपीठ मंदिरों में दर्शन, पूजा अर्चना की और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। साथ ही शर्मा ने कहा कि सरकार पेपर लीक, बेरोजगारी और अन्य गंभीर मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए युवाओं को बहका रही है। वहीं मिर्जापुर में सूद माफिया आशीष कुमार मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। ये धमकी 28 सितंबर को दी गई, जिसमें मिश्रा ने आंदोलन वापस लेने पर और हत्या और अगवा करने की चेतावनी दी थी। इस घटना के बाद मिर्जापुर शहर कोतवाली में आम आदमी पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जिसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना स्थल पर पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की और सूद माफिया की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक उसने मुझे 50 कॉल किया और उसने मुझे जान से मारने, अगवा करके हत्या करने की धमकी दी। उसने कहा तुम्हारी नेतागिरी, तुम्हारे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, कहा हमारे ऊपर सत्ता का संरक्षण है, तुम्हारी नेतागिरी तुम्हें समझा देंगे। मैंने कहा तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया है, तुम मुझे नहीं समझा सकते। और इसी सूद माफिया के खिलाफ मैंने तत्काल एडिशनल SP साहब को फोन किया और थाने पर हम लोग आए थे। थाने पे हमारे सर कोतवाल नीरज पाठक जी ने तत्काल FIR दर्ज किया। FIR नंबर 0193 जो ये दर्ज हुआ है और ये आंदोलन वापस नहीं होगा और आशीष कुमार मिश्रा की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे शरीर में रक्त का एक भी बूंद है तो इस सूद माफिया के खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। अगर उसको मारना है तो सीना मेरा जो है खुला है, मुझे गोली मार दे, लेकिन व्यापारियों के लिए, गरीबों के लिए ये आंदोलन नहीं बन सकता। जी सर, आज ये एक मामला आया सुनील पांडे जी का, क्या है? पांडे जी एक तारीख दिए हैं कि आशीष मिश्रा की तरफ से उनको कई बार 40 कॉल करके धमकी दी गई है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। ललितपुर के नगर पालिका परिषद उपचुनाव के अंतिम दिन भाजपा के प्रत्याशी सोनाली, विवेक जैन और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे सहित अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सदर तहसील में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। साथ ही भाजपा प्रत्याशी ने नगर के चौमुखी विकास की योजना का दावा किया, जबकि सपा प्रत्याशी ने विकास के मुद्दों पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 1,30,000 आसपास है। आपकी प्राथमिकता हमें बताई है कि जो अध्यक्ष हैं उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। जी सर, इसके पहले जो हमारी अध्यक्ष रही हैं उन्होंने कार्य किया है। आप जाके देखिएगा, नगर के जो प्रवेश द्वार हैं वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। जो नगरवासी हैं वो तो काफी बुराई कर रहे हैं, काफी। नगर पालिका सबसे बदनाम है 9 साल के अंदर, आप लोगों के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बदनाम 5 साल पहले भी 9 साल को योगी मोदी को जो कार्यकाल और पार्षद लगातार विवादित रहे। पिटाई का मामला भी सामने आया था नगर पालिका में। जो पार्षद हैं वो, मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारी जनता की शिकायतें रही हैं इस बार मैं पूरा प्रयास करूँगी, सारी शिकायतें दूर करूँगी। पहले से बेहतर विकास होगा, पहले से बेहतर विकास होगा और आपको एक नया उभरता हुआ ललितपुर दिखाई देगा, जिसमें समस्त जन नागरिकों की समस्याओं का समाधान होगा। वो हम जब जीत जाएंगे उसके बाद, जब जीत जाएंगे। हाँ, अभी राधे राधे। वहीं रायबरेली में फूड विभाग की टीम ने दुकानदारों को मिलावटी खोया न खरीदने के लिए जागरूक किया। इस दौरान विभाग ने दुकानदारों को के सामने खोया की जांच की और ओरिजिनल और मिलावटी खोया पहचानने का तरीका बताया। वहीं खोया मंडी में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सही और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है। फूड विभाग ने दुकानदारों को इस दौरान जागरूक भी किया।
फतेहपुर के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रेस वार्ता में कहा है कि धर्म और आस्था के मामले का राजनीतिकरण करना गलत है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों में भय कम होने का जिक्र किया और फतेहपुर में माफिया को खत्म करने के प्रयासों की भी जानकारी दी। साथ ही मंत्री ने बताया कि माफिया नियंत्रण के लिए नई समितियों का गठन किया जा रहा है और भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जी, समय आई लव मोहम्मद काफी सुर्खियों में चल रहा है प्रदेश में, फतेहपुर तक उसकी यहाँ चाची की है, क्या है पूरा मामला? बरेली में भी बड़ी हिंसा हुई। उर्दू अरबी वाला व्यक्ति जब अंग्रेजी पढ़ने लगे और वो भी अल्लाह को अंग्रेजी पढ़ाने लगे तो भाई तो निश्चित में समझ सकते हैं कि क्या राजनीति चल रही है। मतलब भगवान भी राजनीति शिकार है। अल्लाह को भी उर्दू और अरबी पढ़ के भेजते थे बेचारे, अब अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं कि नेता। हाँ, क्या हुआ, अंग्रेजी पढ़ लीजिए अल्लाह जी। हाँ, तो ये चीजें हैं और कुछ है नहीं। ऐसा है, कुछ गुलमादी लोग हैं तो उनकी दवाई हमारी सरकार कर रही है। मंत्री जी आपने देखा होगा, कही दिया है कि जो जैसा होगा उसके साथ सरकार निपटेगी। ये गलत है, उन्माद फैलाना, दहशत फैलाना, माहौल खराब करना, ये गलत है। तो आस्था और धर्म आपका एक केंद्र है, उसमें आप उत्सव मनाने का एक सिस्टम आप बताइए, उसके हिसाब से अनुमान पे आप उसको दूसरे रूप देना, राजनीतिकरण करना धर्म का। और ये हमीरपुर जिले के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयुष मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बच्चों, शिक्षकों और शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान बच्चों को पुस्तक, परिचय पत्र और अन्य जरूरी सामग्री वितरित की गई। साथ ही नवरात्रि के अवसर पर रसोइया को साड़ी देकर भी सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रधानाचार्य कैलाश प्रसाद सोनी ने किया। स्कूल में बच्चों और शिक्षकों को इस दौरान सम्मानित किया गया। कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय हमीरपुर के प्रधानाचार्य हूँ और आज हमारे विद्यालय में हमारी पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती विनोद बहन जी के सम्मान समारोह के लिए श्री डॉक्टर माद और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से उन्होंने हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए बहुत सा गिफ्ट दिया और हमारे विद्यालय के लिए 3 पंखे और सभी टीचरों का सम्मान किया। हम लोगों का हेडमास्टरों का भी सम्मान हुआ। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और वो धन्यवाद है। आयुष मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज आप उसके अध्यक्ष हैं, तो आज आपके मन में कैसे विचार आया कि बच्चों के लिए कुछ करना? देखिए, मैं डॉक्टर इमाद आयुष मेडिकल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज मैं उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला सुमेरपुर में बच्चों के लिए कुछ भेंट लेकर के आया था और ख़ास तौर से जो हमारी जिन्होंने 33 साल तक यहाँ सेवाएं दी, हमारी विनोद बहन जी, उनका सम्मान आज आयुष मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से रखा गया। और धन्यवाद देता हूँ यहाँ के सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को जिन्होंने मेरे द्वारा लाए हुए। उन्नाव में एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने पुलिस लाइन में नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन किया और मिशन शक्ति के तहत 21 स्कूटी पर 42 महिला पुलिसकर्मियों को गश्त के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में वायरल आई लव मोहम्मद विवाद पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एडीजी ने पुलिस लाइन में नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन भी किया। का 2 पर्पस था। एक, दुर्गा पूजा है, अभी चल रहा है, नवरात्रि है और विसर्जन होगा कुछ ही दिनों में, तो उसकी एक फिर से समीक्षा, एक राउंड हम लोग पहले कर चुके हैं, पर यहाँ डीएम साहब हैं, एसपी हैं, तो हम सभी बैठकर देखेंगे कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है या नहीं। विसर्जन के समय कहीं कोई हादसा ना हो जाए, उस चीज़ को देखना है। जितने मूवमेंट्स होनी है जब मूर्तियाँ विसर्जन के लिए जाती हैं, तो उसमें व्यवस्था ट्रैफिक की एंड लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहे। पार्ट 2 जो यहाँ पर आने का पर्पस था वह मिशन शक्ति है, जैसा आप सभी जानते हैं। अभी झंडी दिखाकर इनको विदा किया गया। मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शासन बहुत स्पष्ट है कि मिशन शक्ति हमारा एक बहुत ही प्रबल प्रोग्राम होता है। पूरे साल हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, वह सुरक्षित रहें और साथ साथ बहुत ही सशक्त बने। तो यह जो एक पूरा मंथ अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है मिशन शक्ति का, उसमें मैसेज बहुत क्लियर है कि कोई छेड़खानी ना हो, कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो, कोई।
मुरादाबाद में त्योहारों के आगमन के मद्देनजर रखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं विभाग के द्वारा फूड सेफ्टी ऑन व्हील के जरिए जनता को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को सहायक आयुक्त खाद्य ने खोया मंडी की 23 दुकानों से नमूने लिए, जिनकी जांच में सभी नमूने सही पाए गए। साथ ही आयोडीन टिंचर से खाद्य पदार्थों की जाँच और मिलावटी खोया की पहचान भी लाइव डेमो के द्वारा की गई और उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। आज हमने जो है खोया मंडी के व्यवसायियों से खोया लेकर के आए यहाँ पे और उनका जांच किया और उसमें बताया गया कि इन लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये लोग अपने पास आयोडीन टिंचर रखें और आयोडीन टिंचर जो है खोया में डालें और यदि वो ब्लैक हो जाता है इसका मतलब उस खोए में मिलावट है। तो इस प्रकार हम खोए में मिलावट की रोकथाम चेक कर सकते हैं। इन लोग के पास सबके पास क्यों आयोडीन टिंचर आप लोगों ने रखा है ना अपने पास? क्यों आयोडीन टिंचर है ना आप लोग के पास? हाँ, ये सभी लोग रखते हैं, चेक करके लेते हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है सर, अभी बड़े त्योहार भी आने वाले हैं, दीपावली भी आना है। किस तरीके से कैंपेन चलाया जाएगा किसी भी खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए? देखिए, हमारा 3 स्टेज का कैंपेन चल रहा है। एक तो आईसी चल रहा है जिससे हम लोगों को एजुकेट करते हैं, जानकारी भी देते हैं। दूसरा हमारा साथ ही प्रवर्तन भी चल रहा है जिसके द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई भी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी दौरे पर मां के चरणों में मत्था टेककर अमेठी वासियों की खुशहाली और देश की तरक्की की कामना की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और आशीर्वाद लिया। साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना और समर्थकों से संवाद के दौरान उन्होंने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की इच्छा भी व्यक्त की। अमरोहा में अवैध अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गया। वहीं महिला की मौत के बाद परिवार ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा की जा रही सर्जरी लगातार जारी है। जच्चा बच्चा की मौत को लेकर के जिले में चिंता बढ़ गई है। किसी व्यक्ति से मालूम पड़ा कि कोई एशियन हेल्थ केयर सेंटर है लखड़ा सराय के पास में, उसमें रात हंगामा हुआ है। उसकी रिपोर्ट भी हुई है, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के और भी हैं, हमने सभी ब्लॉक में अधीक्षक के अधीन एक टीम बनाई है। अधीक्षक को अधिकार दिए गए हर ब्लॉक में कि वो सभी जितने भी झोला छाप जितने भी ये अवैध नर्सिंग होम हैं सबको 7 दिन का नोटिस देके और जिसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन कराएँ। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं संभव है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको बंद करें। हमारा पर्पज़ किसी के बिजनेस को ख़त्म करना नहीं है। हमारा पर्पज़ है कि भाई जो यदि बिजनेस कर रहा है तो वो डॉक्टर के द्वारा करे, डॉक्टर के द्वारा रजिस्ट्रेशन करें, डॉक्टर बैठाए, डॉक्टर से काम कराए, जनता को बिना डॉक्टर के इलाज ना करें। ऐसा जानकारी मारा कि वहाँ पर किसी डॉक्टर संभव है, उसकी जाँच करा रहे हैं। फिर मैंने बोला भी उसको डॉक्टर उमर फारूक से जाएंगे, वो जाँच करेंगे। यदि ऐसा होगा तो उसके खिलाफ हम भी उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। जिले में एक बड़ा गैंग सक्रिय है, झोलाछाप डॉक्टर का जो सर्जरी कर रहा है। फतेहपुर के रेवाड़ी खुर्द गांव में घर में पटाखा बनाने के दौरान अचानक भीषण विस्फोट हो गया। वहीं इस हादसे में नूर मोहम्मद नाम का व्यक्ति और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज दिनांक 29 सितंबर को सुबह में थाना कल्याणपुर के ग्राम रेवाड़ी खुर्द में एक घटना हुई है, जिसमें कि एक नूर मोहम्मद हैं जिनकी उम्र करीब 55 साल है। ये अपने घर पे आतिशबाजी का सामान बना रहे थे, जिसमें विस्फोट हो जाने से इनकी और इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। तोयबा जिनका नाम है, जिनकी उम्र 20 साल है। और साथ ही साथ इसमें इनके पुत्र अली शेर घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए उपचार हेतु भेजा गया है। घटना में तुरंत अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मोर्चरी भेजा गया। और जब इसमें गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि जो मृतक नूर मोहम्मद हैं उनकी पत्नी हसीना के नाम से लाइसेंस है इसमें, जो अभी नवीनीकरण की प्रक्रिया में है। इसमें लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और बीट के 2 सिपाहियों को निलंबित करके हमीरपुर के चरखारी रोड पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली ओवर
टेक करते समय टक्कर हो गई। अनियंत्रित होकर के ये सड़क के किनारे झाड़ियों में पलट गई। वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की नीचे दब करके मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को राट CHC में भर्ती करवाया गया। वो घली मतलब उसी में ट्रैक्टर की ठिलिया के घलने पे फिर के बाद मतलब ठिलिया क्या किसी को बचाने के चक्कर में घला है या क्या हो गया? नहीं वो तो क्रॉस कर रहा था, ओवरटेक कर रहा था मतलब ट्रैक्टर वाली से, उसी के चक्कर में। आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को राठ क्षेत्र अंतर्गत चरखारी मार्ग पर बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई थी, जिसमें बस की एक सवारी व ट्रैक्टर पर सवार 5 लोग घायल हुए। ट्रैक्टर चालक रूप सिंह, जिनकी आयु 26 वर्ष थी, इनको झांसी रेफर किया गया था। रास्ते में उनकी रहा है, जैसा कि अभी विगत दिनों 2 दिन पहले ही बस और ट्रक की राठ रोड पे ललपुरा थाने के पास में एक घटना हुई, जिसमें एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई और साथ ही साथ अन्य 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल भी हुए। उसी क्रम में आज फिर से राठ के चरखारी रोड पर एक घटना, बस की ट्रैक्टर से टकरा जाने पर फिर से एक घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि राठ अमरोहा के रक्का मोड़ पर सोमवार तड़के ट्रक और ईंटों से भरे ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को हसनपुर CHC भेजा और सड़क से वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।